वेलकम बैक टू द चैप्टर नंबर 20 केव। हम बात कर रहे हैं रॉबिन्सन क्रूसो नॉवल के बारे में। इसके पहले हमने चैप्टर 19 में देखा कि रॉबिन्सन को आइलैंड पर कैनिबल्स के निशान दिखाई देते हैं, जहां पर वो ये नोटिस करता है कि वो किसी भी आदमी को लेकर आते हैं और वहां उसको पीसेस में काट कर फेंक जाता है। तो ये कैनिबल्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देता है। लेकिन फिर बाद में उसका थॉट यही होता है कि जब कैनिबल्स उस पर अटैक करेंगे तभी वो उन पर अटैक करेगा, वो पहले से उनसे नहीं बोलेगा। अब क्या हुआ आगे, ये हम चैप्टर नंबर 20 केव में देखेंगे। लेट्स बिगिन। आई एम हाइडिंग माई एक्टिविटी ऑन द आइलैंड, आई एम वेरी केयरफुल। अब जैसे कि रॉबिन्सन को पता है कि उसकी एक्टिविटी उन कैनिबल्स के नोटिस में नहीं आनी चाहिए अगर उसे जिंदा रहना है तो इसलिए वो आइलैंड के ऊपर अपनी एक्टिविटी को छुपाने लगता है। ट्राई नॉट टू बी लाउड, और वो ये कोशिश करता है कि वो कम से कम शोर करे। आई एम वरिड व्हेन आई मेक अ फायर, और जब वो आग जलाता है तो बहुत ध्यान रखता है। बट आई नीड फायर, लेकिन उसको उसकी ज़रूरत भी है, उसे आग चाहिए ताकि वो अपना खाना बना पाए। बिकॉज आई नीड टू कुक, खाना बनाने के लिए उसे आग जलाना ज़रूरी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉशियस और केयरफुल रहता है। सो व्हेन आई मेक अ फायर आई ट्राई टू मेक ओनली लिटिल स्मोक। तो उसका आइडिया यही है कि जब वो आग जलाए तो कोशिश करे कि धुआं जितना कम से कम हो सके उतना हो। स्मोक कैन गो वेरी हाई, क्योंकि जो धुआं होता है वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। पीपल कैन सी स्मोक फ्रॉम बिग डिस्टेंस, और दूर से लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि आइलैंड पर कोई है। वन डे आई डिस्कवर अ स्मॉल केव इन द फॉरेस्ट। एक दिन फॉरेस्ट के अंदर रॉबिन्सन को एक गुफा मिलती है। द केव इज़ नियर द बीच, और ये गुफा बीच के पास में ही है। आई गो इनसाइड, तो मैं उस गुफा के अंदर जाता हूँ। व्हेन माई आईज आर ओके विद द डार्क, और जब मेरी आंखें उस अंधेरे के साथ में एडजस्ट हो जाती हैं, आई सी टू आइज, तो मुझे उस अंधेरे के अंदर दो आंखें और दिखाई देती हैं। द आइज आर लुकिंग एट मी, और ये आंखें मुझे ही देख रही हैं। आई जंप आउटसाइड, और मैं बाहर आ जाता हूँ। आई एम स्केयर टू डेथ, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी जान को खतरा ना हो जाए। आई वेट बट नथिंग हैपन्स, मैं वेट करता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं है। आई गो स्लोली टू द बिगनिंग ऑफ द केव एंड लिसन, मैं फिर से गुफा के पास जाता हूँ और गुफा के एंट्रेंस पर खड़ा होकर सुनने की कोशिश करता हूँ। आई हियर समथिंग, और मुझे कुछ सुनाई भी देता है। इट हियर सम एनिमल, आई थिंक दैट द एनिमल इज इंजर्ड, तो मुझे एक ऐसे जानवर की आवाज़ आती है जो घायल हो। आई टेक माई गन, मैं अपनी बंदूक लेता हूँ। एंड आई गो इन द केव स्लोली, और मैं धीरे धीरे केव के अंदर एंटर करता हूँ। व्हेन माई आईज कैन सी अगेन, और जब मैं दोबारा से उस गुफा के अंदर देखता हूँ तो मुझे एक बूढ़ी बकरी दिखाई देती है। द गोट इज डाइंग इन द केव, और वो बकरी गुफा के अंदर है और वो ऑलमोस्ट मरने वाली है। आई रिटर्न टू द केव द नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन गुफा पर वापस आता हूँ। आई सी दैट द गोट इज डेड, और मैं ये देखता हूँ कि बकरी मर चुकी है। आई लुक अराउंड द प्लेस, और मैं वहाँ उस जगह के आसपास में देखता हूँ। आई सी दैट द प्लेस इज़ वेरी सेफ, मुझे ये फील होता है कि ये जगह बहुत सेफ़ है। इट इज़ अ गुड प्लेस नियर द बीच, और ये जगह बीच के पास में भी है, अच्छी भी है, जहाँ पर मैं छुप सकता हूँ। सो आई कैन ब्रिंग सम गन्स एंड सम गन पाउडर देयर, तो मैं वहाँ पर कुछ गन पाउडर और कुछ गन लेकर आता हूँ। इट इज़ 23 ईयर्स आफ्टर माई फर्स्ट मोमेंट ऑन दिस आइलैंड, मुझे इस आइलैंड पर 23 साल हो चुके हैं। आई लिव कम्फर्टेबली नाउ, मैं यहाँ पर बहुत कम्फर्टेबली रह रहा हूँ। आई हैव मैनी एनिमल्स अराउंड मी, मेरे आसपास में काफ़ी सारे जानवर हैं। पोल इज़ रिपीटिंग माई नेम एंड सम अदर वर्ड्स वेरी नाइसली, अब जो पोल है मेरा तोता, वो मेरा नाम बहुत अच्छे से लेता है और काफ़ी सारे शब्द वो बोलना सीख गया है। आई हैव टू अदर पेरेंट्स, मेरे पास में दो और तोते हैं। आई टीच देम हाउ टू से माई नेम, और मैं उनको भी अपना नाम लेना सिखा देता हूँ। आई हैव मोर देन 30 गोट्स, मेरे पास में 30 से ज़्यादा बकरियाँ हैं। वन डे आई एम वॉकिंग टू माई फील्ड्स इन द मॉर्निंग, एक दिन मैं अपनी फील्ड में सुबह सुबह घूम रहा होता हूँ। व्हेन आई सी फायर ऑन द बीच, तो फिर मुझे बीच पर आग दिखाई देती है। आई क्विकली रिटर्न टू माई हाउस, मैं वापस जल्दी से घर वापस आता हूँ। आई प्रिपेयर ऑल माई गन्स, और मैं अपनी बंदूकें तैयार करता हूँ। आई टेक माई टेलीस्कोप, और मैं अपनी दूरबीन भी लेता हूँ। आई गो क्लोज टू द बीच, और बीच के पास जाता हूँ। आई हाइड बिहाइंड अ ट्री, आई वॉच वॉट इज़ हैपनिंग ऑन द बीच, मैं पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी चीज़ें नोटिस करता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है बीच पर। आई सी 9 नेकेड पीपल, मुझे 9 नेकेड लोग दिखाई देते हैं। दे हैव 2 कैनोएस, उनके पास में 2 बोट हैं। दे आर लीविंग, वो जा रहे हैं। व्हेन दे लीव आई गो टू द बीच, और जब वो चले जाते हैं तो मैं बीच पर जाता हूँ।
द बीच इज़ फुल ऑफ ब्लड एंड बोन्स अगेन। और फिर से मैं देखता हूँ कि बीच पर काफ़ी सारा खून और हड्डियाँ डली हुई थी। आई एम एंग्री अगेन, और मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है फिर से। आई डिसाइड टू किल देम, और मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं अब उनको मार दूंगा। इफ़ आई सी देम अगेन, अगर मैं उनसे दोबारा से मिला तो मैं ऐसा करूँगा। बट दे डोंट रिटर्न फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो लंबे समय तक वापस नहीं आते। वन डे इन द इवनिंग आफ्टर अ बिग स्टॉर्म समथिंग स्ट्रेंज हैपन्स। शाम को एक बहुत बड़ा तूफान आता है, और उस तूफान के बाद में कुछ अजीब सी घटना घटती है। आई हेयर द साउंड ऑफ अ गन एट सी। मुझे समुद्र के किनारे पर बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है। आई गो टू द बीच, मैं बीच पर जाता हूँ। आई सी अ लाइट, और मुझे वहाँ पर एक लाइट दिखाई देती है। द लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द सी। लाइट समुद्र से आ रही है, लेकिन बहुत दूर है। देन आई हेयर द गन अगेन, फिर से मुझे बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है। आई नो दैट सम शिप इज़ नियर माई आइलैंड। मुझे ये पता है कि कुछ शिप हैं जो मेरे आइलैंड के आसपास में ही है। द शिप इज़ इन डेंजर, और जो शिप है वो खतरे में है। द शिप इज़ आस्किंग फॉर हेल्प, और शिप मदद मांग रहा है। एंड इट इज़ वेरी डार्क, और बहुत अंधेरा है वहाँ पर। आई डोंट सी द होल शिप, मुझे पूरा शिप तो दिखाई नहीं दे रहा। आई टेक अ लॉट ऑफ ड्राई बोट्स, मैं काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ लेता हूँ। आई मेक अ बिग फायर ऑन द बीच, और मैं बीच पर आग लगा देता हूँ। द मैन ऑन द शिप प्रोबेबली सी द फायर बिकॉज दे शूट अगेन। और फिर होता क्या है कि वो आदमी शिप में होते हैं, वो दोबारा से फायर करते हैं क्योंकि उन्होंने शायद आग देख ली होती है। आई थिंक आई कैन स्पीक टू समबडी टू नाइट, दैट इज़ ग्रेट। अब रॉबिन्सन ये सोचकर काफ़ी खुश है कि आज उसे कुछ तो लोग मिलेंगे जिनके साथ में वो बात कर पाए। आई कीप द फायर अंटिल मिड नाइट, और आधी रात तक वो आग जलती रहती है। बट नो बडी कम्स टू माई बीच एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। लेकिन उसके पास में कोई आता ही नहीं है। ये बहुत अजीब सी बात थी। डोंट अंडरस्टैंड इट, और ये मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक वेयर आर द मैन फ्रॉम द शिप, और मैं सोचने लगता हूँ कि ये जो शिप पर आदमी थे जो इतना चिल्ला रहे थे वो मेरे पास में क्यों नहीं आए। अब यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। टिल देन, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आगे ऐसे ही इसके फर्दर पार्ट देखने के लिए और भी स्टोरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।